जय हिंद फ्रेंड, क्रांति रिसर्च गुप्ता में स्वागत है। आज हम लोग बिहार हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल देखेंगे कि कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। ठीक है, इसके लिए कौन क्या सिलेबस है, कितना सैलरी है, किस लेवल का जॉब है, ये सारा कुछ देखेंगे। कब से कब तक भरा जाएगा ये सारा देखेंगे डिटेल में। कौन इसको भर सकता है, क्या डिग्री चाहिए, सारा कुछ देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले ये देखिए कि ये जनवरी 2022 का एम्प्लॉयमेंट नोटिस है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, यानी बहुत सारा पोस्ट है बिहार सिविल को। यहाँ देखिए लिखा है ना, सिविल कोर्ट ऑफ बिहार सिविल कोर्ट में 3-4 पोस्ट है, उसमें से हम लोग क्लर्क के देख रहे हैं। कहिएगा तो और भी जो सारा पोस्ट है उस सब का डिटेल बता देंगे, लेकिन अभी हम लोग क्लर्क का देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसका डेट 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक है। 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक है, रात के 11 बजे तक भर सकता है। और ये देखिए सबसे पहले ये देखिए, भरने से पहले देखिए ये लेवल 4 का जॉब है, यानी ग्रुप डी लेवल का जॉब है। इसका सैलरी कितना रहेगा तो 25,500 से लेकर 21,100 तक रहेगा। इसमें सीट कितना है, वैकेंसी कितना है, 3325 वैकेंट सीट है। 3325 सीट पर चयनित किया जाएगा, क्लर्क पद के लिए किया जाएगा। और लेवल 4 का जॉब है, 25,500 21,100 तक इसका सैलरी रहेगा। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए। ये तो सारा कुछ सभी लोग रहते हैं सब। इसमें देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें बैचलर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट, जो लोग बैचलर डिग्री किए हैं या इक्विवेलेंट कुछ किए हुए हैं तो सारा लोग भर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए भरने के लिए, और बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, जो बैचलर किए हैं यानी कि BA BSc और BCom सब किए हैं वो सब भर सकते हैं, BTech किए हैं वो सब भर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए और गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कोई केस उस नहीं बनाना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद देखिए कह रहा है the candidate are required to write the declaration mentioned below their own handwriting in black ink on a white sheet of paper। यानी नीचे जो दिया गया है, देखिए ये जो दिया गया है आपको दिखाते हैं, ये जो इंग्लिश में दिया गया है और ये जो हिंदी में दिया गया है। देखिए या तो ये इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, इसको व्हाइट शीट पर क्या लिखा है, व्हाइट शीट पर ब्लैक इंक से यानी ब्लैक पेन से व्हाइट शीट पर लिखना है और इसको अपडेट करना है। या आप हिंदी में का मन है तो हिंदी में लिखिए, या इंग्लिश में मन है तो इंग्लिश में लिखिए, किसी एक भाषा में लिखकर इसको अपलोड करना है फॉर्म भरते वक्त। और सिग्नेचर, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। ये सब तो आप जानते ही होइएगा। आते हैं नीचे, देखिए एज का रहता है मेन। देखिए एज लिमिट क्या चाहिए, तो 1 सितंबर 2022 को मिनिमम एज 21 साल चाहिए। देखिए मिनिमम एज 21 साल, सभी का किसी भी कैटेगरी का है तो मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम यू आर अगर मेल है तो मैक्सिमम एज 47 साल, और अगर ओबीसी है तो इसका मैक्सिमम 40 साल है। मैक्सिमम 40 साल है, या मेल हो या फीमेल हो। ओबीसी का मैक्सिमम एज 40 साल है और जनरल का 37 साल है। और SC ST का मिनिमम तो 21 साल सबका है, लेकिन मैक्सिमम SC ST का 42 साल है। 42 साल मैक्सिमम के बाद चलिए मिनिमम 21 साल होना चाहिए 1 सितंबर 2022 को। आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली रिजर्वेशन, देखिए क्या लिखा है, रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शैल बी अप्लीकेबल एज पर रूल गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बेनिफिट रिजर्वेशन विल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट हु आर परमानेंट ऑफ रेसिडेंट बिहार। यानी किसी को अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो परमानेंट ऑफ रेसिडेंट बिहार यानी बिहार के रहने वाले लोग को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी अदर स्टेट वाले को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा सीट में। ये सब तो आप जानते होइएगा। आगे आते हैं, देखिए तो इसको भरने के लिए भरने का एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा। जनरल BC EBC और EWS को 800 रुपया लगेगा फ़ी। और SC ST को देखिए SC शेड्यूल कास्ट हो गया, SC हो गया, ST हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, एंड फिजिकली हैंडीकैप, ये लोग के 400 रुपया। यानी कि हम लोग जनरल OBC EBC सबको 800 रुपया और SC ST को 400 रुपया लगेगा, आधा रुपया लगेगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले प्राइमरी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। यानी कि प्राइमरी होगा और उसके बाद यानी कि PT होगा और मेंस होगा। प्राइमरी टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। इसमें होगा क्या सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द 3 स्टेज, 3 स्टेज में होगा सिलेक्शन प्रोसेस। प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा वो कैंडिडेट क्वालिफाइंग होगा। देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा होगा द कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन टाइप एग्जाम होगा और स्क्रीनिंग नेचर होगा, यानी कि क्वालिफाइंग होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग और पोस्ट। यानी कि स्क्रीनिंग क्वालिफाइंग होगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कि कैसे उसको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मेंस होगा, इसमें जो 100 नंबर का होगा, इसमें 90 नंबर का रिटेन होगा और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। यही आपको सिलेक्शन में काम आएगा। मतलब जितना नंबर इसमें लाइएगा वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। देखिए रिटेन टेस्ट 90 मार्क का होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। रिटेन टेस्ट जो 90 नंबर का होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन होगा। और इंटरव्यू 10 मार्क का होगा। दोनों को क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके बाद देखिए रिटन टेस्ट में सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो इंग्लिश रिटन टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर रहेगा 20 मार्क, यानी इंग्लिश रहेगा। अगर इंग्लिश 20 मार्क का रहेगा तो इंग्लिश में सिलेबस है कि लेटर राइटिंग रहेगा, एसे रहेगा, प्रेसी रहेगा, कंप्रीहेंशन रहेगा, वोकेबलरी रहेगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन लेटर राइटिंग लिखना होगा, ऐसे होगा, प्रेसी होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, वोकेबलरी होगा। यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ यहाँ इंग्लिश और यहाँ हिंदी रहेगा। और देखिए जनरल नॉलेज रहेगा 15 नंबर का, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेगा 15 नंबर का, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहेगा 15 नंबर का। इंग्लिश देखिए जनरल नॉलेज जो 15 नंबर का रहेगा उसमें देखिए हिस्ट्री रहेगा, सिविक्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, एवरीडे साइंस यानी कि इसका मतलब होगा बायोलॉजी, एवरीडे साइंस का मतलब बायोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी, एवरीडे साइंस पर ध्यान दीजिएगा, ये इसका मतलब होता है बायोलॉजी, दिनचर्या में जो घटता है साइंस उससे संबंधित रहेगा। मैथमेटिक्स रहेगा 10 मार्क का मैथ रहेगा, उसमें देखिए सिलेबस क्या क्या है। बोर्ड मास रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन रहेगा यानी सिंप्लीफिकेशन रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल CISI रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन, यानी बहुत सारा बहुत कम सिलेबस है। बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और CISI रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा। देखिए कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसका। उसके बाद रीजनिंग रहेगा, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप का रीजनिंग रहेगा, वर्बल और एनालिटिक टाइप का रहेगा। देखिए उसमें अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन रहेगा, एनालॉजी टेस्ट रहेगा, रैंकिंग रहेगा, सिलोजिज्म रहेगा, प्रॉब्लम वेन डायग्राम, ये सब तो आप जानते होइएगा। बेसिक कंप्यूटर साइंस रहेगा 15 नंबर का, यहाँ पर कंप्यूटर जोड़ दिया, यही सिलेबस दे रहा है। बेसिक कंप्यूटर साइंस 15 नंबर का कंप्यूटर है, उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का हिस्ट्री रहेगा कि कौन खोजा, कौन क्या किया, कब क्या कंप्यूटर विकास हुआ, ये सारा कुछ रहेगा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर MS ऑफिस, वर्ड एक्सेल, ये सब सारा कुछ रहेगा, इंटरनेट टर्म और नेटवर्किंग, ये तो आपको लूसेंट का कंप्यूटर है, लूसेंट का कंप्यूटर का बुक रखना होगा पूरा, तब 15 नंबर का आएगा। ये ज़्यादा सिलेबस है और बाकी सब तो पढ़ ले रहता है, सिर्फ ये ज़्यादा लग रहा है हमें। ठीक है, ये देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40%, ये तो सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन 40% आता नहीं, एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, और सारा कुछ तो समझ लिए। ये ध्यान दीजिएगा कि कब से कब तक भराएगा, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक भराएगा। और बैचलर भरने के लिए, क्लर्क के पद भरने के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है, अगर दूसरा भी जैसे पियून हो गया, जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, उसका भी अगर डिटेल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे भी कुछ वैकेंसी आएगा, जैसे नया वैकेंसी आएगा तो सारा का डिटेल हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लगा तो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।